हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं बाबा इरशाद नकवी, अकाउंट टीचर। आज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का पार्ट है। आज मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर की जर्नल एंट्री बताऊंगा और साथ में उसकी लेजर में पोस्टिंग करके दिखाऊंगा, यानी जो अकाउंट बनता है तो उसकी लेजर में पोस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ये पार्ट 7 देखने से पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 ज़रूर देखें, तभी आपको एडमिशन ऑफ चैप्टर बिल्कुल कायदे से समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो पार्टनर हैं अनुराग और भावना, उनका रेशो है 2:1। ये इनकी बैलेंस शीट दी है। 1 अप्रैल 2012 को दे एग्री टू एडमिट मोनिका इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। Monica was to be given 1/3 share in profit and was to bring 15,000 as capital and 6,000 as share of goodwill. मोनिका न्यू पार्टनर है, वो 15,000 की कैपिटल और 6,000 की गुडविल बिजनेस में कैश लेके आई हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो गुडविल और कैपिटल दो चीज़ यहाँ पे कैश लेके आता है। तो न्यू पार्टनर को कैपिटल और गुडविल दोनों चीज़ें लेके आना होती है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको रीवैल्यूशन अकाउंट का लेजर बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल का बनाया है, कैश का बनाया है या बैंक का होता है तो बैंक का बना देते अगर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होते। क्वेश्चन में कैश दिया है और बैलेंस शीट की जर्नल एंट्री नहीं होती है तो बैलेंस शीट का हमने लेजर यहाँ पे बैलेंस शीट स्टेटमेंट नहीं बनाया है। ठीक है, तो जब न्यू पार्टनर बिजनेस में कैश पैसे लाता है कैपिटल और गुडविल के तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। देखिए यहाँ पे जब कैश अमाउंट आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि कैश मेरा रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ बिजनेस में आती है वो डेबिट होती है। अब यहाँ पे लिखेंगे मोनिका कैपिटल, ये है मोनिकास कैपिटल। मोनिका यहाँ पे 15,000 कैपिटल के तौर पे अमाउंट ला रही हैं और दूसरी चीज़ यहाँ पे यह है कि मोनिका कैपिटल के अलावा गुडविल भी ला रही है। तो मोनिकास गुडविल नहीं लिखेंगे क्योंकि जो न्यू फर्म में जो फर्म में गुडविल का अमाउंट आता है तो ओल्ड पार्टनर अपनी कैपिटल में वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो अगर मोनिका गुडविल लिखेंगे तो वो मोनिका की ही मानी जाएगी। तो हम यहाँ पे उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे। गुडविल मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है तो नॉमिनल अकाउंट में जो मेरा प्रॉफिट होता है उसे हमें क्रेडिट करना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 वो गुडविल के पैसे लाए। देखिए मोनिका कैपिटल यहाँ पे गिवर है। आप देखिए नॉर्मल तरीके से 11th में जर्नल एंट्री समझाई जाती है कि जब जर्नल एंट्री करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट में ओनर का नाम नहीं लिखते हैं, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर का नाम नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 पार्टनर हैं तो अगर हम सिर्फ कैपिटल लिखेंगे तो वो समझ में नहीं आएगी किसकी कैपिटल है। तो यहाँ पे मोनिकास कैपिटल के नाम से लिखा हुआ है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फर्म को बिजनेस में यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं फर्म के अकॉर्डिंग। तो ये कैपिटल का पैसा तो पर्सनल अकाउंट के तहत ये गिवर हो गए और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इनको क्रेडिट कर दिया। तो टोटल अमाउंट हो रहा है 21,000। अब देखिए अगर यहाँ पे लेजर बनाया जा रहा है तो कैपिटल का लेजर बनाया जा रहा है और कैश का लेजर बनाया जा रहा है, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल का लेजर नहीं बनाया जा रहा है। ये 3 लेजर यहाँ पे बना रहे हैं। तो अब इसकी जब एंट्री होगी तो कैश अकाउंट के डेबिट कॉलम में ये दोनों चीज़ें आएंगी। कैश अकाउंट के देखिए 2 में, देखिए जब कैश का लेजर बनाएंगे तो ये 2 कॉलम होता है और ये बाई कॉलम होता है। तो कैश में दोनों चीज़ें कहाँ पे आएंगी, 2 में आएंगी। ये वाला कॉलम 2 का है और ये वाला कॉलम बाई का है। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। लेजर आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मेरा लेजर पे एक वीडियो है, उसको जाके देख लीजिए, उसमें लेजर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। तो देखिए कैश के अपोजिट, अब जब कैश का लेजर बन रहा है तो ना यहाँ पे कैश लिखेंगे ना यहाँ पे कैश लिखेंगे। अपोजिट वाला अमाउंट यहाँ पे 2 में लिखा है तो 2 में लिख देंगे, दोनों चीज़ें 2 में लिख देंगे। देखिए इसको ऐसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 2 मोनिका कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। मोनिका की कैपिटल यहाँ पे 15,000 की है और जो गुडविल का अमाउंट है तो वो 6,000 का यहाँ पे गुडविल का अमाउंट है। ठीक है, तो ये मोनिका की कैपिटल हो गई और ये गुडविल का अमाउंट हो गया।
जब मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के देखिए मोनिका कैपिटल अकाउंट है, तो मोनिका के कैपिटल में ये भी क्रेडिट लिखा है और ये भी क्रेडिट लिखा है, तो ये क्रेडिट वाली एंट्री नहीं हो सकती है। अगेंस्ट वाली चीज़ कैश है और कैश बाई में लिखी हुई है, इसीलिए जब कैपिटल बनाएंगे तो ये 2 कॉलम होता है, ये बाई कॉलम होता है, ये कंबाइंड लेजर बन रहा है कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश, ये बाई कैश, और किस में लिखेंगे, मोनिका का कॉलम बन रहा है तो इसको मोनिका के कॉलम में लिखेंगे 15,000, ये बाई कैश करके मोनिका का अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, देखिए पहली एंट्री हमारी यहाँ पे हो गई। अब इसमें दूसरी एंट्री ये होगी कि जो गुडविल का अमाउंट है तो ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशो में उनकी कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब जो गुडविल जो अर्न करते हैं तो ओल्ड पार्टनर अर्न करते हैं तो न्यू पार्टनर से उसका रेशो मांगते हैं। तो न्यू पार्टनर मोनिका है, मोनिका 6,000 की गुडविल लाई है जो अनुराग और भावना अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये जो पहला वाला हुआ, तो फर्स्ट यहाँ पे इसका नरेशन ये बनेगा, तो नरेशन दूसरी तरीके से लिख दे रहे हैं, अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय मोनिका। चलिए ये पहली इसकी यहाँ पे एंट्री हो गई। अभी जो गुडविल का अमाउंट है तो गुडविल के पैसे किसको डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अनुराग और भावना को सैक्रिफाइसिंग रेशो में। चलिए इसकी एंट्री करते हैं, पहले एंट्री कर लेते हैं फिर उसका लॉजिक बताते हैं, मतलब बेसिक से। तो प्रीमियम फॉर गुडविल, ये 6,000 गुडविल है, अब इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगी तो यहाँ लिखेंगे अनुराग कैपिटल, और जो दूसरा है तो उनको लिखेंगे भावना कैपिटल। सैक्रिफाइसिंग रेशो है 2:1, तो 2:1 के अकॉर्डिंग करेंगे तो 4,000 इनको मिलेगा और 2,000 इनको मिलेगा। चलिए पहले लेजर भी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसका जर्नल एंट्री का लॉजिक है क्या। तो देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल का तो लेजर बना नहीं रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट में ये बाई कॉलम में लिखा है। जब अनुराग की कैपिटल बनाएंगे तो भावना उसके साथ लिखा है, भावना से कोई मतलब नहीं है, तो अनुराग में प्रीमियम फॉर गुडविल कहाँ लिखा है, बाई कॉलम में, तो यहाँ लिखेंगे। अब प्रीमियम फॉर गुडविल लिखने की जगह नहीं है तो खाली गुडविल लिख दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे गुडविल के पैसे 6,000 लिखे हैं, लेकिन अनुराग की कैपिटल से रिलेटेड कितने हैं, 4,000। ऐसे जब भावना का बनाएंगे तो अनुराग इसके साथ में एंट्री करेंगे नहीं, बाई कॉलम में प्रीमियम फॉर गुडविल है जो 2,000 है, ये इसकी एंट्री ऐसे हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़, एक समझने वाली चीज़ ये है कि अगर हम किसी भी बंदे को कोई पैसे देते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है। जैसे यहाँ पे कैश पेड टू राम को यहाँ पे 10,000 दिए, तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट राम यहाँ पे रिसीवर है तो राम को डेबिट कर देंगे, और कैश हमारा रियल अकाउंट है, कैश जा रहा है तो कैश को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। जनरल एंट्री के रूल्स के हिसाब से यही होगा। लेकिन अभी पीछे हमने यहाँ पे क्या किया कि जो गुडविल के पैसे हैं तो यहाँ पे अनुराग को हमने इधर लिखा, अनुराग कैपिटल इधर लिखा, और ये भावना कैपिटल इधर लिखी। अगर किसी भी पर्सन को कोई अमाउंट दिया जा रहा है तो वो रिसीवर होता है, तो हमने यहाँ पे गिवर क्यों लिखा है, उसको क्रेडिट में क्यों लिखा है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट क्रेडिट में तब होता है जब वो गिवर होता है। एक्चुअल में अनुराग और भावना को वो जो गुडविल का अमाउंट है वो घर ले जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्म बन रहे हैं तो इनकी कैपिटल एप्रिशिएट हो रही है। यानी जैसे मान लीजिए कि ये फर्म है और फर्म में ये अनुराग पार्टनर है और ये भावना पार्टनर है, ये इन लोगों की कैपिटल फर्म में लगी है, तो इस कैपिटल में गुडविल का पैसा इंक्लूड होकर फर्म के पास है, यानी फर्म की लायबिलिटी कैपिटल और एप्रिशिएट हो रही है। अगर यही अमाउंट कहा जाता फर्म इनको घर ले जाने को देती तब ये रिसीवर के तौर पे डेबिट हो जाते। तो अगर इसी तरीके से यहाँ पे जनरल रिज़र्व होगा, कोई प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तो ये कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा। यानी अगर पार्टनर्स की कैपिटल में कोई भी चीज़ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे पार्टनर्स कैपिटल में जनरल रिज़र्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोई प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल को हमें क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल से चार्ज करना है, रिड्यूस करना है, तो हमें पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करना होगा और प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ लिखना होगा। ठीक है, तो इस लॉजिक के तहत ये यहाँ पे इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया कि इसको क्रेडिट करने का रूल्स क्या है, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल जब नया पार्टनर लाया तो ये एज अ प्रॉफिट था तो नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट लिखा। जब ये हमने कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो प्रीमियम फॉर गुडविल कैंसिल होके ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया। तो इसको कॉमन करने के लिए डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि एक बार क्रेडिट किया था, अगर इसको डेबिट नहीं करेंगे तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म में क्रेडिट रहेगा, तो इसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि ये नए पार्टनर की कैपिटल है। उसके अलावा यहाँ पे दो चीज़ें देखी जाती हैं। जो बैलेंस होता है तो उसकी जर्नल एंट्री नहीं बनती है, जैसे अनुराग और भावना की जो पुरानी कैपिटल है उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। इसी तरीके से जो कैश अकाउंट का पहले से बैलेंस लिखा है तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी, बैलेंस बीडी। ये देखिए अनुराग की कैपिटल है 30,000, भावना की कैपिटल है 20,000, तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, ये बैलेंस बीडी होगा। और कैश का बैलेंस है 1200 है, तो इसको भी बैलेंस बीडी करके डेबिट कॉलम में 2 में लिख देंगे। तो ये बैलेंस बीडी में इनकी कैपिटल अनुराग की कितनी है, 30,000 है और की 2000 की है। बैलेंस बीडी कैश का हमारा, इसकी कोई जर्नल एंट्री। अच्छा, इनमें कोई जर्नल, कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, नहीं तो वो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसकी जर्नल एंट्री यहाँ होती, प्रॉफिट एंड लॉस इधर कर देते हो, पार्टनर्स कैपिटल इधर कर देते हैं, कोई जर्नल रिजर्व होता, लेकिन वो सब हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री, ये जो हमने यहाँ पे गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो गुडविल की जर्नल एंट्री यहाँ पे ऐसे बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल, नरेशन इसका ये होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:1, ये 2:1 के अकॉर्डिंग हो गया। अच्छा, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उन्होंने गुडविल के पैसे विड्रॉ कर लिए, तो अगर विड्रॉ कर लेंगे तो ये है कि मतलब कंडीशन ये होती है कि ओल्ड पार्टनर चाहें तो गुडविल के पैसे पर्सनल पर्पस के लिए घर ले जा सकते हैं। तो अब इस कंडीशन में पार्टनर रिसीवर हो रहे हैं और कैश हमारे पास से जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 5th पैराग्राफ में लिखा है दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ पे गुडविल इन्होंने क्या की है, विड्रॉ की है। तो देखिए जब गुडविल को यहाँ पे विड्रॉ करेंगे तो ये पार्टनर रिसीवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा अनुराग कैपिटल, भावनास कैपिटल और 2 कैश। देखिए इसको दो तरीके से जर्नल एंट्री को समझ सकते हैं। कैपिटल को जब डेबिट करते हैं तो कैपिटल रिड्यूस होती है, जब क्रेडिट करते हैं तो कैपिटल एप्रिशिएट होती है अकॉर्डिंग टू द फॉर्म। और दूसरी तरीके से ये समझ सकते हैं कि ये पर्सनल अकाउंट के तौर पे रिसीवर हैं तो इनको हम डेबिट कर रहे हैं, और कैश रियल अकाउंट के तौर पे जा रही है तो उसे हम क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल्स होता है क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो ये 6,000 गुडविल है, तो टोटल अमाउंट ये विड्रॉ कर रहे हैं, तो 4,000 और 2,000। पहले तो कैपिटल अकाउंट पे इसकी एंट्री समझ लीजिए। देखिए दोनों के 2 कॉलम में आ रहा है, तो अनुराग और भावना में अगेंस्ट में क्या है, 2 कैश। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कैश, ये 4,000 लिखेंगे और ये 2,000 लिखेंगे। और जब हम इसका यहाँ पे कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश के अगेंस्ट में दोनों चीज़ें बाई कॉलम में है, तो यहाँ लिखेंगे बाई अनुराग कैपिटल और बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, भावना कैपिटल। अनुराग यहाँ पे 4,000 विड्रॉ कर रहे हैं और भावना यहाँ पे 2,000 कर रहे हैं। चलिए इसका टोटल निकाल दें ताकि आपको पता चल जाए कि कैश अकाउंट यहाँ पे बन गया है। ये 22,200 होगा, ये भी टोटल 22,200 होगा। 6,000 इससे माइनस करेंगे तो 16,200। अब आप देखिए जो बैलेंस सीडी है तो उसकी कोई जर्नल एंट्री बची यहाँ पे बनी, क्योंकि जर्नल एंट्री क्या है, जो बैलेंस है वो है। ठीक है,
अब हम यहाँ पे देखिए सब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आपको बता दिया है। अब हम रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री आपको बताने वाले हैं। देखिए डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी मेरी यहाँ पे 50,000 है और 50,000 का 10% हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन करना है। तो डेप्रिसिएशन मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है, तो डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट में जो भी लॉस होगा तो उसको डेबिट करेंगे। तो दूसरी चीज़ में क्या आएगी, कैश तो आएगी नहीं यहाँ पे क्रेडिट में, क्योंकि कैश हमारा जा नहीं रहा है, ये नॉन कैश आइटम है। मेरे पास मशीनरी रिड्यूस होके जा रही है, तो मशीनरी जब बिज़नेस से जाएगी तो मशीनरी मेरा रियल अकाउंट है, तो हम मशीनरी को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो 50,000 का 10% 5,000 होगा। इसके जस्ट अपोजिट अगर यहाँ पे देखा जाएगा, अगली जो कंडीशन होगी तो एप्रिसिएशन की कंडीशन होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है 20% एप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग पे यहाँ पे 20% एप्रिसिएशन लगाइए। जैसे 2 लाख का यहाँ पे बिल्डिंग है, तो 2 लाख का 20% अगर करेंगे तो 40,000 आएगा। तो बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, यानी बिल्डिंग आ रही है फर्म में, एप्रिशिएट होकर बढ़ रही है। तो अकाउंट रियल अकाउंट का रूल्स ये है कि जो चीज़ बिज़नेस में आती है उससे हम डेबिट करते हैं, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन। और एप्रिसिएशन मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है, तो नॉमिनल अकाउंट में जो भी मेरा बेनिफिट होता है उसे हमें क्रेडिट करना पड़ता है। तो 40,000 हम ये लिख देंगे और 40,000 ये लिख देंगे। देखिए यहाँ पे थर्ड एंट्री यहाँ पे बताने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए कि डेटर्स जो होता है, तो डेटर्स मेरी एसेट्स नहीं होती है, यानी कि फिक्स एसेट्स नहीं होती है, लैंड नहीं होती है, बिल्डिंग नहीं होती है, प्लांट नहीं होती है, तो उसमें जो कमी होती है तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं लिखते हैं। तो डेटर्स से जो पैसे हमको नहीं मिलते हैं तो वो बैड डेब्ट्स होता है, उसे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स बोलते हैं। जब हम किसी भी बंदे को गुड्स कोई क्रेडिट सेल्स करते हैं तो वो रिसीवर होता है, उसको डेबिट कर देते हैं, यानी कि डेटर्स हमेशा डेबिट होता है। तो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, इस क्वेश्चन में अगर डेटर्स की एंट्री यहाँ पे बनाएंगे तो देखिए डेटर्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा बैड डेब्ट्स हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। जैसे डेटर्स मेरा रिड्यूस हो रहा है, 5,000 से डेटर्स मेरा रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब डेटर्स को हमें उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि डेटर्स मेरा कम हो रहा है। और प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स मेरा नॉमिनल अकाउंट है, लॉस है, बैड डेब्ट्स लॉस होता है, तो उसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स है। तो एसेट्स अगर रिड्यूस होगी तो ये होगी, इंक्रीज़ होगी ये होगी, डेटर्स कम होगा तो हमारी ये एंट्री बनेगी, ठीक है। अब इसी तरीके से कोई अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारी है जिससे हमें रिकॉर्ड करना है, तो एसेट्स बिज़नेस में आ रही है, तो रियल अकाउंट में जो एसेट्स आती है उसको हम डेबिट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जैसे मान लीजिए बिज़नेस में आ रहा है, तो ये एक तरीके से मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट जैसे यहाँ पे 1500 रुपीज़ का आ रहा है, तो 1500 हम यहाँ लिख देंगे। देखिए हमने यहाँ पे चीज़ें बनाई, तो मशीनरी मेरी रिड्यूस हो रही है, बिल्डिंग मेरी एप्रिशिएट हो रही है, डेटर्स मेरा कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट मेरा जो है रिकॉर्डेड उसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो अगर हम इसका निचोड़ करने के लिए अकाउंट बनाएंगे तो हमें कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे। देखिए एक हमें लेजर यहाँ पे बनाएगा, डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना पड़ेगा, डेप मेरा लॉस हुआ है। एक हमें एप्रिसिएशन का लेजर बनाना पड़ेगा, ये मेरा प्रॉफिट हुआ है एप्रिसिएशन में। दूसरा लेजर हमको यहाँ पे डेटर्स का बनाना पड़ेगा, डेटर्स में मेरा लॉस हुआ है। डेटर्स के बाद फिर थर्ड लेजर हमको यहाँ पे डेटर्स की जगह हम लिख देते हैं प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, तो ये लॉस हुआ है। फिर एक इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड था, तो ये प्रॉफिट का लेजर एक तरीके से बनाना पड़ेगा। तो ये इतने लेजर बनाने पड़ेंगे, तो इसीलिए जहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं वहाँ पे आप लिख दीजिए रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का मतलब है कि वैल्यूएशन हुई है, तो ये फिर से वैल्यूएशन की गई है, तो ये डिक्रीज़ भी हो सकती है, इंक्रीज़ भी हो सकती है। एसेट्स को छोड़ दीजिए, जहाँ पे एप्रिसिएशन लिखा है तो उसकी जगह लिख दीजिए रीवैल्यूएशन। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स की जगह आप लिख दीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट की जगह लिख दीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरीके से रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री बनाई जाती है, क्योंकि अगर आप डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन ये सब नाम लिखेंगे तो ये बहुत सारे लेजर हो जाएंगे, तो हमें एक लेजर में इसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ता है, एसेट्स और लायबिलिटी में क्या चेंजेस हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाई 10%। स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी 10% से रिड्यूस हो रही हैं।
उसके बाद यहाँ पे लिखा है दैट अ प्रोविज़न ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देखिए डेटर्स की वैल्यू यहाँ पे लिखी है 9700 की, स्टॉक की वैल्यू है 20,000 की, प्लांट एंड मशीनरी है 35। इन दोनों पे 10% हो रहा है और डेटर्स पे 5% हो रहा है। तो ये तीनों चीज़ें मेरी रिड्यूस हो रही हैं, ठीक है। इसकी यहाँ पे जनरल एंट्री अगर बनेगी तो जनरल एंट्री आपकी ये बनेगी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन या प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स की जगह रीवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक आपका कितना था 20,000 का था, 10% 2,000 होगा। प्लांट एंड मशीनरी आपका 35,000 था, 10% कम होगा तो 3,500 होगा। स्टॉक और डेटर्स आपका 9,700 था, 5% इस पर निकलेगा तो 485 रुपीज़ का निकलेगा। तो इस तरीके से ये तीनों एसेट्स की जब हम वैल्यू यहाँ पे ऐड करेंगे तो 5,985 रुपीज़ ये तीनों एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको अगर हम लेजर में यहाँ पे करें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में तीनों चीज़ें कहाँ पे आ रही हैं, 2 में आ रही हैं। देखिए नॉर्मली लेजर अगर हम यहाँ पे बता रहे थे तो नॉर्मल लेजर कैसे बता रहे थे कि जो लॉस होता है वो यहाँ आता है, जो प्रॉफिट होता है यहाँ आता है। एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज़ होती है तो यहाँ आती है। अब इसको जनरल एंट्री के हिसाब से समझिए, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये तीनों चीज़ें किधर आ रही हैं, 2 साइड में आ रही हैं। तो यहाँ पे लिखा स्टॉक के बाद लिखा प्लांट एंड मशीनरी के बाद लिख दिया प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स भी लिख सकते हैं और डेटर्स भी लिख सकते हैं। तो ये 2,000 इधर लिखा और प्लांट एंड मशीनरी 3,500 लिखा और डेटर्स यहाँ पे 485 लिखा। अब यहाँ पे देखिए दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20% है। यहाँ पे लिखा है कि बिल्डिंग हमारी 20% से एप्रिशिएट हो जाएगी और बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पे 50,000 रुपीज़ की दी है, ठीक है। और यहाँ लिखा है इन्वेस्टमेंट वर्थ 1,400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू द अकाउंट। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, इसको भी यहाँ पे ट्रीट करते हैं कि कैसे किया जाएगा। तो बिल्डिंग देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एप्रिशिएट हो रही है, तो बिल्डिंग बढ़ रही है, तो हम बिल्डिंग को इधर लिख देंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में जो चीज़ आती है उससे हम क्रेडिट करते हैं, तो एप्रिसिएशन की जगह रीवैल्यूएशन कर देंगे। अब 50,000 रुपीज़ की बिल्डिंग है, बिल्डिंग 20% से एप्रिशिएट हो रही है तो 10,000 रुपीज़ इधर आएगा। यूँ हमने बताया था एसेट्स अगर इंक्रीज़ होती है तो प्रॉफिट आता है, इधर आता है, तो यहाँ लिख देंगे बाय बिल्डिंग। ये बिल्डिंग यहाँ पे 10,000 की है, ये बिल्डिंग लिख दिया। अब इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे एप्रिशिएट हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट हमारी आ रही है बिजनेस में, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिख देंगे इधर। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे ये 1,400 लिख देंगे और ये एप्रिसिएशन एक तरीके से लिख देंगे क्योंकि ये इंक्रीज़ हो रही है, आ रही है एक तरीके से, या अनरिकॉर्डेड भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ये पहले रिकॉर्ड नहीं थी, अब इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एप्रिसिएशन की जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट किधर आ रहा है, बाई कॉलम में आ रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट 1,400 इधर लिख देंगे और 1,400 इधर जो है लिखने के बाद इस तरफ टोटल होगा 11,400, इधर होगा 11,400। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे। तो 2 पार्टनर हैं, अनुराग और भावना, ये 2 पार्टनर हैं, इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहले तो प्रॉफिट पता कर लेते हैं, तो प्रॉफिट आ रहा है 5,415 रुपीज़ का, ये प्रॉफिट आ रहा है। अब इनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जो ओल्ड रेशो है तो 2:1 यानी 2/3 1/3 है, 3,610 1,805 रुपीज़, ठीक है। अब अगर इसकी जर्नल एंट्री यहाँ पे बनेगी, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमें ट्रांसफ़र करना है, तो देखिए रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है और ये प्रॉफिट है, तो उसको डेबिट करके कैंसिल कर रहे हैं और यही पैसे हम अनुराग और भावना की कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं ओल्ड रेशो में। तो देखिए रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था 5,415 और जो इनका ट्रांसफ़र हो रहा है 3,610 और 1,805। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने जब देखा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये चीज़ कहाँ पे आ रही है, 2 में आ रही है, इसीलिए इसको 2 कैपिटल करके लिख रहे हैं।
और प्रॉफिट ट्रांसफ़र तो एक तरीके से नरेशन हुआ। और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप कर रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये जो मेरा अमाउंट है, तो पार्टनर्स कैपिटल में अगर आप देखें तो पार्टनर्स कैपिटल में ये हमारा अमाउंट किधर पे आ रहा है, तो रीवैल्यूएशन बाई कॉलम में आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे बाई रीवैल्यूएशन। तो 3610 और 1805, अब इसका टोटल कर देते हैं तो 37,610, 23,805 और ये 15,000, यही टोटल इधर कर दें तो 37,610, 23,805 और 15,000 रुपीज़। अब ये टू बैलेंस सीडी की कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। बैलेंस सीडी यहाँ पे ये आ जाएगी 33,610, 21,805 और ये 15,000। इस तरीके से एडमिशन की जर्नल एंट्री होती है। अब जब आगे के क्वेश्चन में कुछ टफ जर्नल एंट्री आएगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप कॉन्टीन्यूसली हर पार्ट इसका एडमिशन का देखते जाइए, आपका एडमिशन बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिए। थैंक यू सो मच।